नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झावड़ा, आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज के वीडियो में हम आईपीसी की बेसिक कंसेप्ट को मतलब इंट्रो क्लास के बारे में समझेंगे और आने वाले वीडियो में आईपीसी के सारे सेक्शन को एज पर चैप्टर वाइज चैप्टर हम समझते रहेंगे। आज समझते हैं आईपीसी का बेसिक कंसेप्ट, मतलब आईपीसी कब बना, कैसे बना और पर्पस क्या था लाने का। देखिए, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं और उर्दू में ताजीराते हैं। आईपीसी लाने का पर्पस ये था कि सोसाइटी में, कंट्री में एक लॉ यूनिफॉर्म वे में काम करे, मतलब एक लॉ सब पर्सन के लिए इक्वली हो। देश आज़ादी से पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, उस वक्त हुआ क्या करता था, हर कम्युनिटी का हर एरिया में अपना अपना एक लॉ हुआ करता था, जिससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने लगी। एक ऑफेंस को अगर दूसरे एरिया में अगर क्रिएट किया जाता है, मतलब एक ऑफेंस अगर दूसरे एरिया में अगर इनेक्ट होता है, तो हर एरिया वाइज पनिशमेंट चेंज हो जाया करता था। इसलिए लॉ कमीशन ने सोचा क्यों ना इसे एक यूनिफॉर्म वे में लाएं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं है रिलेटेड। इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर पर्सन के लिए एक ही लॉ हो, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो या कोई भी कम्युनिटी पे क्यों ना हो, किसी भी ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं वो है हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ का कंबाइन करके यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी तक बना नहीं है। जब वो बन के आएगा तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये यूनिफॉर्म था ताकि सोसाइटी में, कंट्री में एक लॉ सबके लिए इक्वली हो। ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए सेम पनिशमेंट। अब देखिए, इसे हम सब्सटेंसिव लॉ भी कहते हैं। रीजन ये है कि इस आईपीसी में आपके ऑफेंस को डिफाइन किया जाता है और पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए इसे हम सब्सटेंसिव लॉ भी कहते हैं। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सब्सटेंसिव लॉ किसे कहते हैं। तो सब्सटेंसिव लॉ आईपीसी को कहते हैं। रीजन ये है कि इसमें ऑफेंस का डिफाइन किया हुआ है और पनिशमेंट का डिस्क्राइब किया हुआ है। क्लियर है। और देखिए, वहीं पे सेम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। रीजन ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर मर्डर करता है, तो आईपीसी आपको ये बताएगा कि ये मर्डर क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, किस तरह से मर्डर हुआ है और पनिशमेंट इसके ऊपर क्या चार्ज हो सकता है। लेकिन उस पर्सन को अरेस्ट करना, उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करना, उसके ऊपर ट्रायल चलाना, फिर उसको कस्टडी में लेना, फिर उसका पनिशमेंट उसे इनेक्ट करना, ये सारा जो प्रोसेस है ये करता है सीआरपीसी। इसीलिए उसे हम प्रोसीजरल या प्रोसेस लॉ भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, आईपीसी का जो गठन हुआ था वो फर्स्ट कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में। और इसे एक यूनिफॉर्म में लाने के लिए इनके जो हेड थे, इनको फादर ऑफ आईपीसी भी कहा जाता है। उनका नाम था लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। इन्हें मैकॉले कोड भी कहा जाता है। आप इन्हें लॉर्ड मैकॉले, थॉमस मैकॉले, वेलिंगटन मैकॉले के नाम से भी जानते हैं। कोई चार पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है, लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकॉले, जिन्हें फादर ऑफ आईपीसी भी कहा जाता है। ये उस वक्त के फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में जो आया था उसके प्रेसिडेंट थे। और इनके साथ तीन मेंबर और थे, जो मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट। इन्हें हम मैम के नाम से भी याद रखते हैं। बहुत बच्चे मैम के नाम से याद रखते हैं, जैसे एम फॉर मैक्लॉयड, ए फॉर एंडरसन और एम फॉर मिलेट। तो क्लियर है। फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन हुआ यूनिफॉर्म वे में लाने के लिए, वो 1834 में था, पहला विधि आयोग का गठन। उसमें चार मेंबर, लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकॉले जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे, और उनके साथ जो तीन मेंबर थे वो थे मैक्लॉयड, एंडरसन और मिलेट। इनकी जो ग्रुप बनी फर्स्ट लॉ कमीशन के लिए ये थी। इन लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट कॉपी तैयार किया और उसे असेंबली में, जनरल असेंबली में सबमिट किया। लेकिन वहां से कुछ आउटपुट नहीं निकला। फिर इन्होंने आफ्टर अ डिकेड, मतलब समझ लीजिए करीब 10 साल बाद, 1845 में फिर एक लॉ कमीशन बनाया, सेकेंड लॉ कमीशन। उस वक्त इन्होंने क्या किया, उस विधि आयोग में कुछ चेंजेस करके उसे दो पार्ट में सबमिट करने का कोशिश किया। पहला पार्ट 1846 में सबमिट किया जनरल असेंबली में, और दूसरा पार्ट 1847, मतलब एक साल के इंटरवल पे एक ही ड्राफ्ट कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करके जनरल असेंबली में सबमिट कर दिया। अब उसे पढ़ने में, उसे सोचने में, समझने में कि वो कैसा है, सही है कि गलत है, या उसमें कुछ चेंज आएंगे कि नहीं, अमेंडमेंट करने में भी एक डिकेड लग गया। मतलब 1856 हो गया, 46 में उन्हें प्रेजेंट किया गया और उन्हें सोचने समझने, उसके बाद उसे प्रोसीड करने में 1856 लग गया, मैंने एक डिकेड। समझ लीजिए कितना वास्ट है आईपीसी। अब इसके जो गवर्नर जनरल थे उसमें जो दो मेंबर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेंथन और पीकॉक। बेंथन और पीकॉक जो थे वो गवर्नर जनरल थे उस असेंबली के। यही
उन्होंने इसको अमेंडमेंट करके कुछ सुधार करके इसे प्रोसीड कर दिया। आफ्टर ऑल इन्हें प्रोसीड कर दिया और इसे उस वक्त के जो जनरल असेंबली थे वो इनेक्ट कर दिए 6 अक्टूबर 1860। मतलब हमारा आईपीसी 1860 जो लिखा जाता है वो 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट हो गया था और इसके बाद इसे ऑफिशियल गैजेट में सजा कर डालकर पब्लिश किया गया। जो कमेंसमेंट डेट था 1 जनवरी 1862, मतलब 2 साल बाद इसे हम कमेंस करने लगे। तो आप समझ गए कि आईपीसी का पर्पस क्या था और आईपीसी कैसे बना। 1834 से पहला लॉ कमीशन जिसका कोई आउटपुट नहीं निकला, इसमें फादर थे लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। उसके बाद जो सेकंड कमीशन था आफ्टर अ डिकेड, सेकंड लॉ कमीशन 1845 में बना। उसे 2 पार्ट में सबमिट किया गया, एक 1846 में और 1847 में। उसमें कुछ चेंजेज करके उसे इनेक्ट किया गया। कब? 1856 में उसे प्रोसीड कर दिया गया और उसे इनेक्ट किया गया 6 अक्टूबर 1860, 1860 को इनेक्ट कर दिया गया और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके उसे कमेंस किया गया 1 जनवरी 1862, मतलब 2 साल बाद उसे कमेंस कर दिया गया। तो ये तो क्लियर समझ गए कि आईपीसी का पर्पस क्या था, कब बना और कैसे बना। क्लियर है? अब समझिए इसी आईपीसी में टोटल इतने बनने के बाद ये देखा गया कि टोटल 511 सेक्शन है, मतलब धारा जो है वो 511 है और इसे अंडर 23 चैप्टर में कवर किया गया है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे ना आर्टिकल, अनुच्छेद, तो यहाँ पे वो सेक्शन है। सेक्शन मतलब धारा। अब आर्टिकल को वहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट रखा जाता था, जो हम 22 पार्ट है तो एक पार्ट में 4 आर्टिकल, दूसरे पार्ट में 5 आर्टिकल, वैसे वैसे करके मैंने आर्टिकल को पार्ट वाइज में सजा दिया गया था। यहाँ सेक्शन को अंडर चैप्टर में सजा दिया गया। तो टोटल 23 चैप्टर हैं जिसके अंदर टोटल 511 सेक्शन है और इसी में सारा ऑफेंस और सारा पनिशमेंट डिस्क्राइब है। क्लियर है? अब देखिए पूरे आईपीसी का मकसद तो था कि ऑफेंस के बाद जो पनिशमेंट होगा उसके बारे में। तो पूरे आईपीसी में 5 तरीके से पनिशमेंट का जिक्र है, मतलब कोई भी ऑफेंस होगा पनिशमेंट यही 5 वे होगा। तो वो 5 वे क्या है, ये सेक्शन 53 कहता है कि 5 वे क्या है। देखिए पहला है डेथ, मतलब मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा। ये आप आमतौर पे सुनते होंगे जब किसी की मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई जाती है, वो मर्डर के केस में, रेप के केस में सुनाई जाती है जब पर्सन का डेथ हो जाता है। और भी उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आने वाले सेक्शन में हम, आने वाले वीडियो में हम सेक्शन वाइज जब चालू होगा तब हम समझेंगे। दूसरा पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है आजीवन कारावास। इसका मतलब होता है अंटिल डेथ, मतलब जब तक वो पर्सन मरेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा, आजीवन कारावास। ये सब मामले होते हैं सेडिशन के मामले, मतलब देशद्रोह के मामले में। तीसरा आता है इम्प्रिजमेंट, मतलब जो कारावास होता है, जेल जिसे समझते हैं वो। और उसमें 2 कैटेगरी है, एक है रिगरस, एक है सिंपल। रिगरस का मतलब होता है कठोर कारावास। कठोर कारावास किस केस में होता है, जब कोर्ट को कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस सबमिट या प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, उसमें उसे 7 साल की कठोर कारावास हो जाती है। और मान लीजिए सिंपल इम्प्रिजमेंट किस में होती है, जिसमें डिफार्मेशन, मानहानि का दावा होता है, जिसमें क्षति पहुंचता है, उसमें 2 साल की सजा हो जाती है। अगर वो फाइन पेमेंट नहीं कर पाया तो 2 साल की इम्प्रिजमेंट, वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होता है। चौथा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सरकारी संपत्ति को अगर कोई गलत तरीके से अगर बेच देता है किसी को बेवकूफ़ बना के, जस्ट लाइक एक मूवी आप देखे होंगे बंटी बबली, उसमें सरकारी प्रॉपर्टी को कैसे बेवकूफ़ बना के लोगों को बेच दिया जाता था, तो उससे उसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। वो भी एक तरह का पनिशमेंट है जिसमें 2 साल की कारावास हो जाती है, माने उसमें सजा हो जाती है, पनिशमेंट है। और सबसे छोटा जो पनिशमेंट वो है फाइन। समझ लीजिए पब्लिक न्यूसेंस, कोई अगर आप सार्वजनिक कोई उपद्रव कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो पुलिस पकड़ के उस पर फाइन चार्ज करती है। तो ये 5 तरह के जो पनिशमेंट है पूरे आईपीसी में दिए जाते हैं, चाहे ऑफेंस कोई भी क्यों ना हो। ऑफेंस इन्हीं 5 वे में दिया जाएगा, या तो डेथ, या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या इम्प्रिजमेंट 2 तरीके से, या रिगरस या सिंपल, या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मामला हो, या फाइन। यही 5 तरीके हैं। आई होप आईपीसी की ये बेसिक कंसेप्ट और इंट्रो जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में एग्जाम में आपको पूछा जाएगा ये 34 सेकंड लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ ही होगी। आई होप अगर ये अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने फ्रेंड और अपने जो भी रिलेटिव है, जो भी लॉ से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, सारे सेक्शन को एज पर चैप्टर वाइज चैप्टर समझेंगे। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू सो मच।